नमस्कार, मैं रमन कुमार, आप मेरे समाचार। हार कर भी जीतना तो सिर्फ भारत के विपक्ष को आता है। ऋषि सुनक को भी सीखने की जरूरत है। ब्रिटेन में हुए संसदीय चुनाव के बाद भारत के विपक्ष पर कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसे तो भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है, लेकिन भारत में राजनीतिक पार्टियों के गिरते स्तर और असंसदीय आचरण पूरे विश्व को झकझोर दिया है। संसद मुद्दों पर बहस के लिए होता है, न कि व्यक्तिगत हमलों के लिए होता है। चुनाव काल में हुए आरोप प्रत्यारोप और अमर्यादित भाषा भारतीय राजनीति को संसद तक पीछे नहीं छोड़ रहा है, और नेता अपने बयानों के कारण जहां सीना चौड़ा करते घूम रहे हैं, वहीं संसदीय लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। दूसरी तरफ बचे खुचे कमी को सोशल मीडिया सेल, जो राजनीतिक दल के लिए काम करते हैं, पूरा कर देता है। आज सरकार और समाज यह जरूर अच्छा लग रहा होगा कि मीडिया सेल एक दूसरे को किस प्रकार से गाली देकर, भ्रांति फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम करती है और उसके लिए वोट हासिल करती है। लेकिन भगवान न करे भविष्य में यही भयंकर अराजकता का कारण बन जाए। अभी तो हम धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, अब हम जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, और इसी का फायदा विदेशी आक्रांताओं के तथाकथित वंशज उठाएंगे आने वाले दिनों में। चुनाव में हार के बाद ऋषि सुनक ने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टीवर को बधाई दी है और सरकार बनाने को लेकर के अग्रिम शुभकामनाएं भी दी है। वहीं पार्टी के हार के लिए पार्टीकर्ता, कार्यकर्ता एवं देश की जनता से माफ़ी मांगते हुए आई एम सॉरी कहा है। बताते चले कि 650 सीटों वाली ब्रिटेन के संसद में ऋषि सुनक को सिर्फ 121 सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को 23.7% वोट मिले हैं, जो कि पिछले चुनाव से 20% कम है। वहीं लेबर पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले सिर्फ 1.7% वोट ज़्यादा मिले हैं, जबकि उनको 412 सीट पर जीत हासिल हुई है। ऋषि सुनक ने लेबर पार्टी के नेता को जीत की बधाई दी और सरकार बनाने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। वहीं भारत के लोकसभा में बीजेपी को 240 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 99 सीट पर संतोष करना पड़ा है। सीट के हिसाब से कांग्रेस को सिर्फ 18% मिली है, जबकि जीत हासिल हुई है, जबकि वोट सिर्फ 21% मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन के साथ तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 141% अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि वोट का प्रतिशत उसका 36.56 रहा है। भारत के विपक्ष अपने हार को स्वीकार करने के बजाय बीजेपी के 240 सीट और गठबंधन के 292 सीट वाली सरकार को हारी हुई सरकार बताकर अपनी बेशर्मी जाहिर करने में लगी है, जबकि विपक्ष के पूरे गठबंधन को जितने सीट मिले हैं, उससे कहीं ज़्यादा सीट एनडीए गठबंधन में सिर्फ बीजेपी को मिली है। इसके बावजूद विपक्ष के द्वारा सत्ता प्राप्त कर चुकी नरेंद्र मोदी सरकार पर राजनीतिक और व्यक्तिगत हमला करने से नहीं चूक रही है और साथ में उसको अपमानित करने की पूरी कोशिश कर रही है। सवाल उठता है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया और हार को स्वीकार करते हुए लेबर पार्टी के नेता को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री बनने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दिया है, उस सुनक को भारत के दौरा करके सबसे पहले यह सीखना चाहिए कि भारत में कैसे जीते हुए सत्ताधारी पार्टी को अपमान करके हारी हुई पार्टी जो विपक्ष में है, वो जीती हुई पार्टी को अपमानित करने की कोशिश करी, उसे हारी हुई पार्टी बताने की कोशिश करी है। इसी बीच बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन ने जहां एक तरफ खटाखट 8500 देने की बात कहकर जनता को गुमराह किया, वहीं दूसरी तरफ संविधान बदलने के बाद झूठ बोला है, जबकि कांग्रेस स्वयं ही 10 से ज़्यादा बार संविधान को बदल चुकी है। 1975 की वो इमरजेंसी जिसने भारतीय लोकतंत्र को ताड़ ताड़ कर दिया, कैसे हम भारत के लोग उस त्रासदी को भूलकर पुनः इंदिरा गांधी को सत्ता में बैठा दिए।
उसी इमरजेंसी में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को गला घोटते हुए जबरदस्ती उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए गए। विपक्ष ने भले ही मोदी सरकार के सीट को कम कर दिया हो, लेकिन सत्ता से बेदखल करने में नाकामयाब रही है। विपक्ष के संविधान बदलने वाली झूठ निश्चित तौर पर आरक्षण हटाने को लेकर एक भयावह झूठ बन गया है और आरक्षण को अपना अधिकार मान रहे लोगों ने मोदी सरकार से सबका साथ सबका विकास के नारा को नकार दिया है। जनता को अपने आप से मतलब है, उसे क्या लेना देना कि टेंट में रह रहे रामलला को 500 साल बाद भव्य मंदिर में विराजमान किया गया है। जनता को अयोध्या में मासिक रूप से लाखों आने वाले धार्मिक तीर्थ यात्रियों से क्या लेना देना है। अयोध्या का हुए कायाकल्प या फिर यूपी में बिजनेस व्यापार में वृद्धि या प्रगति से जनता का कोई सरकार नहीं रहा है। जनता को तो उसका संविधान चाहिए, जिसको उसने आज तक पढ़ा ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है। संविधान के दुहाई देने वाले नेता को ही नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, तो जनता को भला क्या सरोकार है। संविधान कौन बचा रहा है, जिसने स्वयं ही संविधान की गला घोट दिया है। एक ही परिवार के 6 सांसद गरीबों को न्याय देने की बात करते हुए उसी संविधान का मजाक उड़ाते हैं, जिसमें समानता और समाज के अंतिम पायदान पर न्याय को पहुंचाने की बात की जाती है। जाहिर है कि हार कर भी ऋषि सुनक जीत गए हैं। लोकतंत्र की मर्यादा का निर्वहन करना भी आपको जीतना सिखाता है। क्या नहीं होने चाहिए कि आप सत्ता में नहीं है तो सत्ताधारी पार्टियों का अपमान करे, देश की जनता को गुमराह करे। सत्ता को भी चाहिए कि विपक्ष को पूरा सम्मान दे, यहाँ तक कि विपक्ष को ज़्यादा बोलने का मौका दे, लेकिन विपक्ष को जो भी बोले उसका साक्ष्य और प्रमाण हो, ना कि वर्तमान विपक्ष की तरह। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। संसद चुनावी मंच नहीं है, संसद देश का सर्वोच्च मंच है, जहाँ से देश का नीति निर्धारित होता है, जहाँ से देश को दुनिया देखती है। यहाँ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप को चुनावी मंच के लिए संभाल कर रखी जानी चाहिए। विपक्ष को कई नए नवेले सांसदों से भी सीख लेने की जरूरत है। देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है, वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गिला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं, इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना जी, हिंदू धर्म को हिंसक कहा राहुल गांधी ने। आपको लगता है कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें सदन में की गई? देखिए, जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख के और उनको उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। मैं इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने आज अभी इन्होंने जिस तथ्य का उल्लेख किया, मैं एक फैक्ट और बता देना चाहता हूं कि 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने, जो उस समय लोकसभा में नेता सदन भी थे, जयपुर में यह कहा था कि हिंसक गतिविधियां और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनसे सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को
सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, लीडर ऑफ द हाउस ने रिग्रेट व्यक्त किया था। तो राहुल गांधी जी, जब आप सत्ता में थे तब आपके गृह मंत्री सही थे, या जब आप विपक्ष में तब आप सही हैं? मुझे लगता है सुशील शिंदे जी से सीखते हुए कम से कम राहुल गांधी जी को रिग्रेट कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे, होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आपके पास सारी चीजें थी, तब आप गलत हुए। तो इसका मतलब आज आप सिर्फ हिंदू समाज का अपमान नहीं कर रहे हैं, अपनी सरकार को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, तत्कालीन सरकार को। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है ये कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी न्याय यात्रा में, इनकी वो भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे सज्जन इनके साथ आए थे, जॉर्ज पुनिया, जिन्होंने कहा था कि भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। और ये वो पार्टी है जिनके की गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस कहा। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ये एक सोची समझी जहनियत की तरह बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, आज उन्होंने बहुत, जैसा कि आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि भगवानों की फोटो लेके आने की बात करते हैं, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने अभय मुद्रा बताते बताते इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी। इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता है तो उनको अभय मुद्रा कहां से दिख गई? ये राहुल गांधी जी को कौन सी दिव्य दृष्टि है जिसमें, और मैं उलेमाओ इकराम से भी पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इल्म हुआ है या कोई फजल हुआ है ऊपर से कि उन्हें अभय मुद्रा दिख गई है? और दूसरा, वो भगवान शंकर के चित्र को दिखा रहे थे, जो हमारे हिसाब से बहुत आपत्तिजनक तरीका था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम लोग पूजते हैं, गुरु नानक देव, भगवान शंकर, उनकी आप ऐसे फोटोएं करके ऐसे नहीं रख सकते। और ये शिव जी की फोटो दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति असंप्रक्त हैं। रामचरितमानस में लिखा है, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। अनादि रूप से शिव शक्ति साथ। और एक मैं टेक्निकल पॉइंट कहता हूं, राहुल गांधी ने बहुत धर्मों का उल्लेख किया, पर